नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दशरथ पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने 5 बेहतरीन प्रश्नों पर। ऐसे प्रश्न जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में क्या हैं, आए हुए हैं। तो क्या करते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाइए आप लोग सारे लोग, और सारे प्रश्नों को आपको देखना है और सॉल्व करना, खुद से भी आंसर आपको देना चाहिए। चलते हैं सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की तरफ। आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। आपसे ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है कम से कम 2 से 3 बार। तो आपको आंसर देना क्या, वो राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश है। जैसा आपको पता है कि जो अरावली श्रेणी है, यह अरावली श्रेणी जो है ये राजस्थान और हरियाणा से शुरू होकर के, कहाँ से, राजस्थान हरियाणा से शुरू होकर के ये दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती हैं। और लगभग 800 किलोमीटर, कितनी, 800 किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं। आप एक चीज़ याद रखिए, ये ऐसी संरचना है जो भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। और ये अवशिष्ट पर्वत का क्या है, एक उदाहरण है। दूसरी बात, इसकी सर्वोच्च चोटी अगर अरावली की कोई पूछे तो आप बताइएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है जो कि 1722 मीटर ऊंची है। तो याद रखिए अरावली, यहाँ पे आंसर आपका राजस्थान होगा। यह राजस्थान में स्थित है, साथ ही साथ हरियाणा में भी, और दिल्ली तक ये होते हुए जाती है। इसको नहीं भूलना। और आपको ये याद रखना है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो गुरु शिखर है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे पूछता है कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है इनमें से किसमें। क्या वो उड़द की दाल में, क्या मटर की दाल में, क्या अरहर की दाल में, या फिर सोयाबीन के दाने में। तो याद रखिए, आपको पता है सोयाबीन के दाने में 38 से 40%, कितना, 38 से 40% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वहीं 22% तक इसमें वसा मौजूद होता है। तो याद रखिए इन चारों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो किसमें, तो सोयाबीन के दाने में पाया जाता है। इसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलते हैं अपने हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। देखिए इसमें 2 प्रश्न आते हैं। एक ये पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछ लेता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ से आपसे सिर्फ अध्यक्ष पूछा है, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देखिए, क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार पटेल, या फिर BR अम्बेडकर। आपको पता है कि 2 ही लोग ऐसे थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। एक का नाम था सिन्हा। आपको पता है हम लोग उनको किन के नाम से जानते हैं, सिन्हा उनको हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो अब दूसरे ऐसे लोग थे, दूसरे ऐसे कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो पहला तो हो जाएंगे आपको सच्चिदानंद सिन्हा। वो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। जब 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पहली संविधान सभा की बैठक हुई, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक ना, सिन्हा, जिनको हम लोग सिन्हा याद रखिए तो याद हो जाएगा आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और दूसरी बात, 11 दिसंबर को जब दोबारा बैठक हुई तो स्थायी रूप में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो यहाँ पे आंसर में आपको क्या टिक सही मारना है, राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी रूप में क्या थे, अध्यक्ष को चुना गए थे। यहाँ पे तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन माने जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने जाएंगे। अस्थायी रूप में कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। आपको पता है कि 1913 में एक पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम था गदर पार्टी। जिसका नाम क्या था, गदर पार्टी। अगर आपको एक चीज़ पता हो तो गदर पार्टी एग्जैक्टली उसका नाम ही नहीं था। सोहन सिंह भाकना ने क्या किया था कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, क्या, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक क्या बनाई, एक संस्था बनाई। ठीक, एक संस्था बनाई। और उस संस्था ने क्या किया कि गदर नामक अखबार निकाला। क्या निकाला, गदर नामक अखबार निकाला। और ये अखबार इतना क्या हुआ, फेमस हो गया कि आगे चल के इसी अखबार के नाम पे इसका नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, गदर पार्टी ही नाम पड़ गया। और इसकी स्थापना की गई थी सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इसको आपको भूलना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, जो कि USA में है। कहाँ पे है, जो कि USA में है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। रॉलेट एक्ट जब आया था, किस वायसराय के काल में आया था, या किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आपके एग्जाम में क्या किया, पूछा गया है। आप बताइए इसको जल्दी से कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो 1916 से 1921 के मध्य क्या थे, भारत में वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन, वायसराय चेम्सफोर्ड। ठीक है,
1916 से 1921 तक ये भारत में रहे और इन्हीं के टाइम पीरियड में रॉलक एक्ट क्या होता है, पारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी आपको क्या करना है, भूलना नहीं। तो ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके हर एक एग्जाम में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। आपको इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इनका रिवीजन कर लेना है। ऐसे ही हम प्रश्न लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंच जाए। छोटी वीडियो ही रहेंगी ताकि आपके पास बेहतरीन कंटेंट मिले और बिना फालतू के किसी डिस्कशन के, बस ऐसी चीज़ें जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक ना, ये रिवीजन टाइम है तो रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगी ये सारी वीडियोस। तब तक के लिए, आगे आने वाली वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे। मैं दयाशंकर पांडे आपसे कह लेता हूँ विदाई। नमस्कार, जय हिंद।